चलो इसे पिछला क्लास में कहाँ तक देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला तक ना। आज दूसरा से देखेंगे। दूसरा में भी सेम वही प्रोसेस है, क्या है, ए बी और सी का तीनों में से किसी दो का वैल्यू देगा, तेसरका का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना होगा। ये सेकंड नंबर में दिया ए का वैल्यू कितना दिया है 36 और सी का दिया है 27, यानी ए का वैल्यू दिया है कितना 36 दिया है और सी का वैल्यू 27। तो इसमें बी का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू, बी का। तो लिखो वही प्रोसेस है, क्योंकि दिया है कि ए बराबर 36, सी बराबर 27, तो बी बराबर व्हाट, अब समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, यानी बी का स्क्वायर जो होगा, बी का स्क्वायर होगा सी का स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर के बराबर। बी का स्क्वायर जो होगा सी का, यानी 27 का स्क्वायर कितना होता है बताओ तो, 729, और 36 का स्क्वायर 1296, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 25। चलो इधर हो गया बी स्क्वायर, 20 25 का वर्गमूल कितना होता है 45, इसलिए बी आ जाएगा 45। चलो इसका थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है, इसमें बी और ए का वैल्यू दिया है, किसका किसका वैल्यू, बी बराबर कितना दिया है 50 और ए बराबर दिया है 14, तो सी बराबर वाट, इसलिए समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर जो होगा सी का स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर के इक्वल। यहाँ से देखो सी का वैल्यू तो नहीं दिया है, यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर के। यहाँ से बी स्क्वायर का, बी का तो वैल्यू दिया था, यानी 50 का स्क्वायर माइनस 14, यानी 14 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, बराबर सी स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस 14 का कितना होगा घटा के 2304, 2304 बराबर होगा सी 2304 48 का वर्गमूल होता है, बोलो 48 इसका आंसर हो जाएगा। इसका अगला कौन सा होगा रे, चौथा नंबर के माँ, तीसरा है, चौथा नंबर इधर देखना। चौथा नंबर सवाल क्या हो जाएगा, चौथा नंबर में क्या क्या दिया है देखो इधर ध्यान से। चौथा नंबर में क्या सब दिया है, कर्ण का वैल्यू दिया है 13 सेंटीमीटर, यानी कर्ण होगा 13 सेंटीमीटर। उसके बाद एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया है, दोनों में से कोनो एगो ले लो। क्या चीज ले लेते हैं, मान लो अगर करने ले लें 12 सेंटीमीटर, कितना 12 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब बीसी निकालना है हमको, क्या निकालना है, बीसी। दिया है कि कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, लंब कर्ण, यहाँ कर दो कर्ण एबी, कर्ण एसी बराबर क्या चाहिए, और लंब एबी बराबर, लंब एबी बराबर होगा 12 सेंटीमीटर। तो आधार बीसी बराबर हुआ, इसीलिए समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा,
आधार का स्क्वायर यानी बीसी का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर माइनस एबी के स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ देखो एसी का जो वैल्यू दिया हमको 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144। यहाँ हो जाएगा बीसी स्क्वायर या बीसी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा 25। इसलिए बीसी इधर जो बीसी जो निकालेंगे तो रूट टेंडर हो जाएगा 25। इसलिए जो बीसी का जो वैल्यू होगा 5 सेंटीमीटर आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, कौन सा? चौथा का पहला। कौन सा? चौथा का। देखो इसमें कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दिया है और एंगल सी का मान निकालना है। किसका? एंगल सी का। तो सबसे पहले तो हम त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। कौन सा त्रिभुज? यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 होगा। त्रिभुज एबीसी बनाओ। त्रिभुज एबीसी जो बनाएंगे इधर हम, चलो ए बी और सी, एबीसी त्रिभुज में यहाँ देखना, अगर मान ले इस ए है ये, तो इसके सामने वाला भुजा स्मॉल ए होगा यानी 30 सेंटीमीटर इसका वैल्यू दिया है। किसका वैल्यू? इसका स्मॉल ए का। और बी अगर ये है तो बी का स्मॉल भुजा इवन ये होगा यानी 40 सेंटीमीटर ये वाला भुजा दिया है हमको। और देखो सी इधर है तो सी के सामने वाला भुजा इधर होगा यानी स्मॉल सी ये दिया 50 सेंटीमीटर। कितना? 50 सेंटीमीटर। तो एंगल सी का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। किसका वैल्यू? एंगल सी। एंगल सी जो होगा कितना होगा? देखो सबसे पहले यहाँ चेक कर लेते हैं हम, क्या चीज? इधर ध्यान से इसको चेंज कर दे थोड़ा नाम रो। इधर अगर कर दे हम ए बी, इधर सी इधर ए, बी सी ए सी बी ना, ऐसे ठीक है। इसमें वैल्यू भी चेंज होगा। क्या होगा? वैल्यू भी क्या होगा? चेंज होगा। यानी इधर बी है तो इसका बी के सामने वाला भुजा स्मॉल बी होगा तो स्मॉल बी का वैल्यू कितना है? 40 सेंटीमीटर। और ए का जो वैल्यू हो जाएगा कितना कितना हो जाएगा? ए का वैल्यू जो होगा ये दिया 30 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। कितना? 50 सेंटीमीटर। अब देखो सबसे पहले यहाँ हमारा एंगल सी का वैल्यू बोल रहा है कितना होगा, एंगल सी की माप कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखना, यहाँ हम चेक करते हैं ए बी स्क्वायर निकालते हैं तो किसको इक्वल होता है? बीसी स्क्वायर प्लस अगर एसी स्क्वायर के इक्वल हो जाए तो पाइथागोरस परिमेय के विलोम से ये वाला कोण कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री? वही चेक करते हैं। यहाँ देखो चूंकि दिया है ए बी यानी सी तो स्मॉल सी यानी ए बी का वैल्यू कितना है? 50 सेंटीमीटर। ए बी ए सी जो है यानी ए सी जो होगा स्मॉल बी होगा, इसका वैल्यू दिया है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर इसका वैल्यू होगा 40 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। एवं और कुछ दिया है ए बी बी सी, और बी सी का जो वैल्यू दिया है यानी स्मॉल ए का वैल्यू दिया है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। इसीलिए अगर हम ए बी स्क्वायर निकाले, कितना निकाल ले? ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के तो लिख सकते हैं अगर इस, अर्थात अगर एल एच एस तो, इसीलिए अगर ए बी स्क्वायर यहाँ से हम निकाल लें किसका वैल्यू? एल एच एस। इसीलिए एल एच एस बराबर ए बी स्क्वायर है। ए बी स्क्वायर का वैल्यू है कितना? 50। तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा तो यानी 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद अगर आर एच एस निकाले, किसका वैल्यू? आर एच एस में है कितना? आर एच एस होगा ए बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के, तो बी सी का स्क्वायर होगा यानी 30 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 40 का स्क्वायर के बराबर। 30 का स्क्वायर हो गया 900
इधर हो गया 1600। दोनों को अगर जोड़ दे, दोनों को अगर जोड़ दे तो 2500 हो जाएगा। कितना? 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आ गया। इसका मतलब इधर जो वैल्यू जो आ गया, यानी हमको क्या आ गया, यानी LHS बराबर क्या आ गया, RHS। क्या आ गया? LHS बराबर RHS के। यानी अतः, यानी अर्थात, चाहे इसीलिए क्योंकि LHS बराबर RHS। किसके? RHS के। अतः हम बोल सकते हैं, अर्थात AB स्क्वायर जो हुआ BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के, इसीलिए पाइथागोरस परिमेय के विलोम से, पाइथागोरस परिमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, एंगल C बराबर 90 डिग्री। लो, यही आंसर होगा। एंगल C जो होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। चलो, इसका अगला नंबर क्वेश्चन है चौथा का दूसरा। इसमें कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में, जिसमें B कोण समकोण है। यदि B बराबर 4 सेंटीमीटर तो CA का वैल्यू कितना होगा। इधर हम फिगर बनाते हैं, देखना। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। इसमें कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनावेंगे। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री और बाकी दो भुजा भी बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसको क्या बोलते हैं हमरे? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसमें देखो बी एंगल समकोण है, इसमें अगर दो भुजा अगर बराबर ले ले, इक्वल ले ले, तो समद्विबाहु कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। इसमें समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में BC बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, यानी BC का जो वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर के इक्वल है, और साथ में CA का वैल्यू बोल रहा है हमको निकालने के लिए। अब इधर ध्यान से सुनना, समद्विबाहु त्रिभुज तो सबको पता होगा, समद्विबाहु जब ये है इसका मतलब दो भुजा इसका क्या होगा, बराबर होगा। जब ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कहा है कि ABC जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। यहाँ देखो, चूंकि दिया है ये ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसलिए AB बराबर BC बराबर 4 सेंटीमीटर। नाउ तो अब समकोण त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर जो होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। अब यहाँ से देखो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 16 प्लस 16, इधर हो गया AC स्क्वायर। अब इधर देखो ध्यान से, इधर क्या हो जाएगा, 16 16 32, यानी AC स्क्वायर जो होगा 32 हो जाएगा इधर। अब AC अगर निकाले तो क्या होगा, रूट अंडर 32। अब रूट अंडर 32 का वैल्यू कितना होगा बताओ तो। अगर रूट से बाहर निकाले तो 4 चौका 16, 16 दूना 32, यानी 4 रूट 2 सेंटीमीटर। देखो इधर दिखा देते हैं, 32 को निकालो, 2 से अगर लगावे तो 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से 2 8 16, फिर अगर 2 से लगावे तो 2 चौका 8, फिर 2 से तो 2 दूना 4, 2 1 2, नहीं हो गया, 4 रूट क्या आ जाएगा 2, यानी 4 रूट 2 सेंटीमीटर इसका वैल्यू हो जाएगा, AC का वैल्यू हो जाएगा। किसका वैल्यू? अब देखो थर्ड नंबर इसका कह रहा है, कौन सा? थर्ड नंबर बुक में फिगर बनाया हुआ है, थर्ड नंबर तुम लोग भी बनाओ फिगर, हम भी बना देते इधर। थर्ड नंबर में देखना फिगर है, अच्छा क्वेश्चन है थर्ड नंबर। फोर्थ का थर्ड नंबर में इधर देखो फिगर बनाते हैं।
इधर देखो ध्यान से, सबका नाम भी दिया है। इसका नाम के है, इसका नाम आर, इसका पी, और इसका वैल्यू दिया है क्यू। इतना नाम दिया, और भी कुछ दिया हुआ है। देखो इसमें 8 सेंटीमीटर इसका वैल्यू दिया है, 8 सेंटीमीटर। इधर दिया इसका वैल्यू 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू दिया है 24 सेंटीमीटर, और इसका वैल्यू दिया है 26 सेंटीमीटर। और साथ में देखना, ये वाला जो पी आर जो है परपेंडिकुलर टू पी क्यू, यानी ये वाला जो कोण होगा 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री? 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री? 90 डिग्री। कितना होगा? अब इधर ध्यान से सुनना 1 मिनट। जब ये 90 होगा तो समकोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। जब ये कर्ण हुआ तो ये लंब, और ये क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। तो ये और ये दिया है, तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। यहाँ लिख भी सकते हो, चूंकि पी आर परपेंडिकुलर टू किसके? पी क्यू, इसीलिए एंगल आर पी क्यू लिखो, चाहे पी क्यू पी आर, इसलिए एंगल क्यू पी आर इक्वल टू होगा 90 डिग्री। इसके आगे लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? क्यू आर का स्क्वायर जो होगा इसके इक्वल, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू होगा किसके? पी आर के स्क्वायर के बराबर। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे, वैल्यू निकलेगा। चलो इसको सॉल्व करो, कितना निकल जाएगा इसका वैल्यू? इसको अगर सॉल्व करेंगे तब पी आर का क्यू आर का वैल्यू कितना दिया है? 26, यानी 26 का स्क्वायर माइनस जो होगा 24 के स्क्वायर के इक्वल टू होगा पी आर का स्क्वायर। अब इधर देखना, 26 का स्क्वायर कितना होता है? 576। कितना होता है? 576 ना। चलो तो 576 माइनस 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576। 6 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 12, हाथ में 1 2 4 1 5, यानी 676 होता है 26 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होगा 576। कितना? 1 मिनट, 6 5 2 7 6 24 24, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 6 9, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 6 9 8 9 8 17, 576। ठीक है, 576 माइनस 676, 676 माइनस इक्वल टू होगा पी आर का स्क्वायर के इक्वल। अब दोनों को घटाएंगे तो किसके इक्वल आएगा? 0 0 और 1, कितना आ गया? 100। कितना आ गया? इक्वल टू पी आर का स्क्वायर होगा। अगर इसको स्क्वायर हटावे तो इधर क्या आएगा? रूट आएगा, यानी पी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी पी आर होगा। इधर से पी आर का जो वैल्यू निकलेगा हमको, तो कितना निकल जाएगा? 10। कितना निकल जाएगा? 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर, यानी पी आर का जो वैल्यू होगा हमको कितना निकल जाएगा? 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। अब इधर ध्यान से देखना, यहाँ चेक कर सकते हैं, अगर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा तो ये वाला कोण जो होगा हमको कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। और हमको यही कोण बोल रहा है चेक करने के लिए कितना डिग्री होगा। तो लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज, नाउ फिर त्रिभुज पी के आर में, किसमें? पी के आर में, चूंकि पी आर का जो वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, पीके का जो वैल्यू दिया है, पीके मूवी देखो तुम लोग, 8 सेंटीमीटर, एवं के आर का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 6 सेंटीमीटर। अब देखो एक मिनट इधर, अर्थात जो होगा, यानी क्या लिख सकते हैं? पी आर का स्क्वायर जो होगा वो पीके के स्क्वायर प्लस के आर के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसलिए एल एच एस इक्वल टू
LHS बराबर होगा पी आर स्क्वायर के। पी आर का वैल्यू कितना दिया है, पी आर का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर यानी 10 का स्क्वायर। इसके अगर आगे लिख दें हम, तब पी आर का जो वैल्यू निकलेगा किसके इक्वल आएगा, 100 के इक्वल। किसके इक्वल, यानी 100 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब RHS का वैल्यू निकालते हैं, किसका वैल्यू, RHS का, किसका वैल्यू निकाले, RHS। तो RHS का वैल्यू निकाले, RHS इक्वल टू, RHS में है कितना, पिके स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर के। अब देखो पिके का वैल्यू कितना दिया है, पिके दिया कितना था, फिगर हम मिटा दिए। देखो तो पिके का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, कितना, यानी 8 का स्क्वायर प्लस के आर का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, कितना, 6 सेंटीमीटर यानी 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होगा 64 प्लस 6 का स्क्वायर होगा 36, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 के इक्वल होगा, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी आ गया। यानी चूंकि LHS बराबर जो होगा RHS के इक्वल होगा, अर्थात पी आर का स्क्वायर जो आया हमको किसके इक्वल आ गया, यानी पीके के स्क्वायर प्लस के आर के स्क्वायर के इक्वल आ गया। इसीलिए पाइथागोरस परिमेय के विलोम से, पाइथागोरस परिमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, एंगल पी के आर इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमको लाना भी था, पी के आर का वैल्यू कितना होगा, यानी पी के आर का वैल्यू जो होगा 90 डिग्री के इक्वल होगा, यही आंसर होगा। चलो लिख लो। चलो 5वां नंबर सवाल देखते हैं। 5वां नंबर में देखो त्रिभुज का भुजा भी दिया है, एबीसी का वैल्यू दिया है। इसमें जांचना है कि कौन समकोण त्रिभुज होगा और कौन समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो इधर देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं हम लोग। चलो 5वां नंबर में ए बी सी तीनों का वैल्यू दिया हुआ है, त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले हम इधर ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर होगा 5वां का सॉल्यूशन। इधर देखो फिगर बनाते हैं। सबसे पहले हम एक फिगर बना दे, इधर सबका वैल्यू भी लिख लेते हैं। इधर ए लिख लेते हैं, इधर क्या लिख लें, बी लिख लें, और इधर सी लिख लेते हैं। जिसमें देखो सबका वैल्यू भी दिया है। ए का वैल्यू किसके इक्वल दिया है, ए का वैल्यू जो है 41 के इक्वल दिया है, किसके इक्वल। और बी का जो वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया कितना, ओ बी का वैल्यू दिया है 41, कितना, बी का वैल्यू 41 दिया है। ए का वैल्यू दिया है 36 और सी का वैल्यू दिया है 15 के इक्वल, किसके इक्वल, 15 के इक्वल। अब इधर चेक करना है हमको, एबीसी नाम भी देना होगा तो दे दो, ए बी और सी। इधर ध्यान से देखना, चूंकि दिया है, सीधा लिखो, दिया है कि ए का जो वैल्यू है 36 दिया है, बी का वैल्यू दिया है 41 और सी का जो वैल्यू दिया है 15 के इक्वल दिया है, किसके इक्वल। तो फिर से वही कंडीशन खोजेंगे पाइथागोरस परिमेय वाला। अगर बी स्क्वायर, अगर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल आ जावे तो क्या मिलेगा, एबीसी एक समकोण त्रिभुज होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो यहाँ पर तो बी स्क्वायर इक्वल टू अगर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो इसीलिए LHS बराबर, इसीलिए क्या, LHS बराबर, LHS में वैल्यू कितना है बी स्क्वायर, यानी बी का वैल्यू जो दिया है 41 के स्क्वायर के इक्वल। अब बताओ 41 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बताओ, 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 41 का 1 4 4 16, 1 4 4 8 16 81, 16 81 होगा। तो चलो 16 81 आ गया 41 का स्क्वायर। अब यहाँ देखना RHS का वैल्यू निकालते, किसका वैल्यू, RHS में है कितना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए का वैल्यू जो है 36 दिया है, तो यानी 36 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा यानी 15 के स्क्वायर के इक्वल,
36 का स्क्वायर निकालो कितना आता है। 6 36, 6 का 18, 3 21, 6 का 18, 3 9 1 10, 6 9 2 1 12 96 है। और 15 का स्क्वायर तो सब लोग जानते हो 225, दोनों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा। 15 21 के इक्वल, किसके इक्वल आ जाएगा। 15 21 के इक्वल। अब यहाँ देखो दोनों को अगर कंपेयर करें, ये दोनों को कंपेयर करने पर नहीं LHS इक्वल RHS आता है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो होगा कि ABC त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, नहीं होगा। कि पाइथागोरस प्रमेय के कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं किया। जब पाइथागोरस प्रमेय के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करे तो क्या समकोण त्रिभुज होगा, नहीं होगा। यानी यहाँ लिख सकते हैं चूंकि LHS इक्वल LHS डज नॉट इक्वल टू किसके, RHS के। यानी अतः बोल सकते हैं, अतः ABC एक समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ABC एक समकोण त्रिभुज नहीं होगा। लो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बन गया। सेम इसी प्रोसेस से तीनों बना लेंगे, इसका 5 का दूसरा और तीसरा भी बना दे या सॉल्व कर लोगे तुम लोग अपने से। चलो हम बना ही देते हैं। इधर देखो सेकंड नंबर लिखते हैं, कौन सा सेकंड नंबर। चलो सेकंड नंबर इधर देखते हैं। इधर फर्स्ट नंबर में चलो यहाँ भी C है। एक मिनट इधर ध्यान से सुना रहे, इसका वैल्यू जो है A है, किसके इक्वल, A दिया है। यहाँ देखना सबका वैल्यू भी दिया हुआ है। A का वैल्यू जो है 48 मीटर के इक्वल है, किसके इक्वल, A का वैल्यू 48 मीटर। B का वैल्यू जो दिया है 50 मीटर, B का वैल्यू दिया है 50 मीटर के इक्वल। और C का जो वैल्यू दिया हुआ है 14 मीटर के इक्वल, 14 मीटर के इक्वल। फिर से वही प्रोसेस चेक करेंगे। दिया है कि चूंकि दिया है कि सेकंड है, पांचवा का सेकंड, चूंकि दिया है कि A का जो वैल्यू दिया है 48 मीटर दिया है, B का वैल्यू दिया है 50 मीटर, एवं C का जो वैल्यू दिया है 14 मीटर के इक्वल, 14 मीटर के इक्वल दिया है। तो B स्क्वायर जो होगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के इक्वल। फिर से LHS चेक करेंगे, इसीलिए LHS इक्वल टू क्या होगा, B स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर जो होता है 2500 के इक्वल होता है, यानी मीटर 2500 मीटर स्क्वायर। फिर निकालेंगे RHS का वैल्यू। RHS जो है A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के इक्वल है। A का वैल्यू दिया 48, यानी 48 का स्क्वायर निकालो, कितना होता है 48 का स्क्वायर। अगर 48 0 4 प्लस होगा 196, दोनों को जोड़े तो 2500 के इक्वल हो जाएगा ना, यानी 2500 मीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। एक मिनट इधर ध्यान से देखो, चूंकि आगे लिख देते हैं, चूंकि LHS इक्वल टू किसके है, RHS के, किसके, RHS के। LHS इक्वल टू RHS, अतः अर्थात यानी अर्थात B स्क्वायर जो है A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के इक्वल है। अतः ABC एक समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ पर नहीं होगा लिखे थे ना। चलो अब तेसर का नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर, कौन सा, थर्ड नंबर। कितना होगा थर्ड नंबर। चलो थर्ड नंबर में वैल्यू दिया है, अल्लाह नहीं करोगे। थर्ड नंबर में भी सबका वैल्यू दिया हुआ है, ABC का सबका वैल्यू रख देते हैं हम इधर। देखना A का वैल्यू जो दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है, 13 सेंटीमीटर। B का जो वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर,
इधर ए बी सी चेंज कर लेते हैं, क्या चीज 5 12 13 ए बी सी चेंज कर लेते हैं, ए बी सी, ए इसको मान लेते हैं हम, बी इसको मान लेते हैं और सी इसको मान लेते हैं। ए का वैल्यू जो दिया है, ए का वैल्यू दिया है 13 सेंटीमीटर, यानी ए हो जाएगा 13 सेंटीमीटर के, और बी जो होगा 12 सेंटीमीटर, और सी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के। अब यहाँ फिर से वही बात, चूंकि दिया है, क्या दिया है कि ए का वैल्यू दिया है 13 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, सी का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। तो ए स्क्वायर जो होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल होगा। फिर से LHS और RHS चेक करेंगे, इधर देखो, यानी ए स्क्वायर जो होगा, इसीलिए LHS इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी ए का वैल्यू जो है 13 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 160 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से RHS अगर निकाले, RHS का वैल्यू होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, बी स्क्वायर का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होगा 144 प्लस 25 यानी 169। फिर से वही बात, LHS बराबर आ गया RHS, यानी यहाँ चेंजिंग होगा, यानी ए स्क्वायर जो होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, अतः ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। चलो यहीं तक सवाल रहने देते हैं, इसके आगे कल पढ़ेंगे वीडियो स्टॉप करो।